क्या आपने कभी किसी ऐसे पर भरोसा किया जिसे आप अपना समझते थे और उसी ने आपको अंदर से तोड़ दिया? कभी जरूरत के समय साथ देने वाला, फिर अचानक बदल गया। कभी मीठे बोल बोलकर सब लूट ले गया। कभी धर्म के नाम पर आपको छल गया। और सबसे खतरनाक, वो जो हर रोज आपको समझाता रहा कि मैं ही तेरा सबसे सच्चा हितैषी हूं, लेकिन उसी ने सबसे गहरा जख्म दिया। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसका नाम था शांति, जिसने एक एक करके उन 4 नकाबपोश लोगों को पहचाना जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आते हैं और उसे धोखा देकर तोड़ देते हैं। पर शांति के पास था एक रहस्यमयी सहारा, एक बूढ़ा गिद्ध जो हर रात आता था और एक सच्चाई बताकर चला जाता था। वही गिद्ध बना उसके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक। अगर आप भी जिंदगी में कभी टूटा हुआ भरोसा लेकर चल रहे हैं, तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपकी आत्मा के लिए एक आईना है। देखिए बुजुर्ग गिद्ध की चेतावनी। इन 4 लोगों से हमेशा सतर्क रहिए। बूढ़े गिद्ध ने बताया, इन 4 लोगों पर कभी विश्वास मत करना, ये हमेशा धोखा देते हैं। धूल गांव, एक ऐसा गांव जहां हर घर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन लोगों की आंखों में नए नए सपने पलते थे। मिट्टी की कच्ची गलियों में बच्चों की चहल पहल तो होती थी, मगर कई घरों में सन्नाटा और पीड़ा बसती थी। ऐसे ही एक कोने में, गांव की अंतिम सीमा पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां शांति अपने बेटे रघु के साथ रहती थी। उसका जीवन वैसा ही था जैसे बिना घी के रोटियां, कठोर और रूखी। शांति विधवा थी। उसके पति भोलाराम को मरे अब 7 साल हो चुके थे। एक वक्त था जब भोलाराम खेती करता था, दिन रात खेतों में खपता था, लेकिन कर्ज के बोझ तले एक दिन उसने विष पी लिया। शांति के जीवन का सूरज उसी दिन ढल गया था। अब वह अकेली थी अकेली नहीं, उसका एक सहारा था, उसका बेटा रघु। 16 वर्ष का रघु पतला दुबला, आंखों में ईमानदारी का गहरा रंग और चेहरे पर मासूमियत का उजाला लिए हमेशा मां की सेवा में तत्पर रहता। हर सुबह सूरज उगने से पहले शांति उठती, पानी भरने के लिए आधा कोस दूर चलती, फिर घर में झाड़ू पोंछा करके 2 रोटियां सेंकती, एक अपने लिए, एक रघु के लिए। दिन भर खेतों में मजदूरी करना, लोगों के कपड़े धोना और बच्चों की देखभाल करना ही उसका जीवन बन चुका था। लेकिन यह जीवन तभी तक शांत था जब तक वह किसी पर भरोसा करती थी। गांव वालों की नजर उसकी झोंपड़ी पर नहीं, उसकी जमीन पर थी। भोलाराम के नाम की आधी बीघा जमीन, जो गांव के बाहर की तरफ थी, वहां अब बड़ी सड़क बन रही थी और लोगों को खबर थी कि सरकार वह जमीन अधिग्रहण करेगी। सभी को उम्मीद थी कि पैसा आएगा और यही उम्मीद लोगों को हैवान बना देती है। एक दिन शांति के चचेरे देवर हरिराम और उसकी पत्नी बेला घर आए। कई सालों बाद उनके आने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। अरे शांति बहू, कैसी हो? बेला ने घूंघट करते हुए पूछा। शांति ने सिर झुकाकर जवाब दिया, ठीक ही हूं भाभी, जैसे हो रही है वैसी ही। हरिराम ने चौपाल की ओर नजर घुमाते हुए कहा, देख बहन, हम तो अपने समझ कर आए हैं। सोच रहे थे अब जमाना बदल गया है, मिल बैठकर जमीन का बंटवारा कर लें। शांति चौंकी। कौन सा बंटवारा? हरिराम बोला, अरे वही, जो आधी बीघा खेत भोलाराम के नाम थी, वह तो हमारे बापू के नाम से भी दर्ज थी। अब वो सड़क बन रही है, तो सरकार पैसे देगी। सोचा बराबर बंट जाए। शांति के होठ कांपने लगे। पर भैया, भोलाराम ने कभी कहा नहीं कि वह जमीन बंटी हुई है। बेला ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे बहन, उस समय तो कौन बात दर्ज करता था। लेकिन रिश्तेदारी में हम झगड़ा थोड़े ही करेंगे। तू तो अपनी समझदार है। शांति जान चुकी थी यह पहला धोखा है। उस दिन जब वह आंसुओं में डूबी हुई झोपड़ी में बैठी थी, तभी रघु दौड़ता हुआ आया। अम्मा, अम्मा, देखो ना पीपल पर कितना बड़ा गिद्ध बैठा है। शांति थकी हुई आंखों से उठी। गांव के एकमात्र प्राचीन पीपल पर एक बूढ़ा गिद्ध बैठा था। उसका सिर सफेद हो चला था, पंख कुछ कुछ झड़ चुके थे
लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह एकटक शांति को देख रहा था। फिर अचानक वह बोला, शांति। शांति कांप गई। ये बोल रहा है? गिद्ध ने कहा, तेरा नाम शांति है, पर जीवन में तुझे कभी शांति नहीं मिली। अब समय आ गया है सच्चाई जानने का। शांति सिर झुकाकर बोली, आप कौन हैं? गिद्ध बोला, मैं वो हूं जो हर छाव के ऊपर से उड़ता रहा, जिसने हर धोखे को देखा, हर विश्वासघात को समझा। 4 प्रकार के लोग होते हैं जिन पर विश्वास करना सबसे बड़ा पाप होता है। तू उन्हें पहचान ले, वरना सब खो बैठेगी। शांति डरते हुए बोली, कौन से 4 लोग? गिद्ध धीरे से बोला, पहला जो जरूरत में साथ हो और जरूरत के बाद बदल जाए। दूसरा जो ज्यादा मीठा बोले। तीसरा जो धर्म के नाम पर दान मांगे। चौथा जो स्वयं को सबसे बड़ा शुभचिंतक कहे। शांति स्तब्ध थी। गिद्ध ने आगे कहा, तू हर धोखे से गुजरेगी, पर सीख कर निकलेगी तो जीवन का अर्थ तुझे मिलेगा। पहला धोखा तेरे सामने है, अब तेरा फैसला तुझ पर है। उस रात शांति सो नहीं सकी। भीतर कोई आवाज कह रही थी, हरिराम पर कभी भरोसा मत करना। वो भाई नहीं, व्यापारी बन गया है। रघु ने पूछा, अम्मा, वो गिद्ध कौन था? शांति ने धीरे से सिर पर हाथ फेरा, शायद भगवान ने भेजा था हमें आंखें खोलने। उस रात शांति की नींद जैसे खो सी गई थी। गिद्ध की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। पहला धोखा वही देता है जो जरूरत में साथ हो, पर जरूरत के बाद बदल जाए। सुबह उठते ही उसने रघु को जल्दी नाश्ता कराया और खुद खेत की ओर निकल पड़ी। खेत यानी वह जमीन जो अब गांव भर की लालच का कारण बन चुकी थी। शांति के मन में अब एक ही विचार था, इस जमीन को किसी भी कीमत पर बचाना है। यह न केवल उसकी कमाई का साधन थी, बल्कि भोलाराम की अंतिम निशानी भी। जब वह खेत पर पहुंची तो देखा कि हरिराम और बेला पहले से वहां मौजूद थे। दोनों के साथ गांव के पटवारी श्यामलाल भी थे। शांति चौंकी। भैया, आप यहां? उसने कड़ाई से पूछा। हरिराम मुस्कराया, अरे बहन, तू परेशान मत हो। बस जरा पटवारी जी को जमीन दिखा रहे थे। आखिर बंटवारा जो होना है। श्यामलाल ने दबी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हाँ हाँ, हम तो कागज देखकर ही फैसला करेंगे। शांति को अब विश्वास हो चला था, यह कोई सामान्य बातचीत नहीं, बल्कि कब्जे की तैयारी है। शांति ने झट से कहा, पटवारी जी, इस जमीन के कागज मेरे पास हैं। यह जमीन मेरे पति भोलाराम के नाम है और उसकी वसीयत के मुताबिक यह मेरे बेटे रघु की संपत्ति है। हरिराम हंस पड़ा, अरे बहन, वसीयत की बात छोड़, खून के रिश्ते को देख। हम भी तो भाई हैं ना। शांति का धैर्य अब टूटने को था। भाई वही होता है जो संकट में साथ दे, जो घर उजड़ने पर घर बनाए। आपने मेरे पति के मरने पर एक लोटा पानी भी नहीं दिया। 7 साल से मेरी खैरखबर नहीं ली, और अब जब जमीन पर मुआवजा आने वाला है, तब आप भाई बन गए। बेला बीच में बोल पड़ी, बहन, तू बात बढ़ा रही है। हम तो शांति से हिस्सा मांग रहे हैं। शांति की आंखें अब अंगारे जैसी जलने लगीं। उसने आसमान की ओर देखा, वहां गिद्ध उसी पीपल पर बैठा था, शांत लेकिन साक्षी। गिद्ध की आवाज एक बार फिर उसके भीतर गूंजी, यही है पहला धोखा, जरूरत के वक्त जो भाई अब स्वार्थी बन गया। हरिराम और बेला ने अगला कदम उठाया, गांव के पंचों को बुलाकर पंचायत बैठाई। गांव का मुखिया बलबीर, जो खुद भी जमीन हथियाने की फिराक में था, इस विवाद को हवा देना चाहता था। पंचायत में शांति को बुलाया गया। वह अकेली थी, न कोई रिश्तेदार, न कोई सहारा। लेकिन वह डरती नहीं थी। हरिराम ने पंचों के सामने झूठ फैलाया, यह जमीन हमारे पिता की थी, भोलाराम बस देखरेख करता था। अब जब सड़क बन रही है, तो बहन ने हमें ही बाहर कर दिया। पंचों ने शांति से पूछा, क्या आपके पास कागज हैं? शांति ने थैले से कागज निकाले, साफ सुथरे सरकारी दस्तावेज,
जिन पर भोलाराम के हस्ताक्षर थे। वह बोली, देखिए सरपंच जी, यह जमीन मेरे पति के नाम दर्ज है और उनकी मृत्यु के बाद यह हमारे नाम स्थानांतरित हुई है। पंच थोड़े असहज हुए, लेकिन बलबीर ने बीच में टोका, अरे शांति बहन, हम तो यही कह रहे हैं कि बंटवारा शांतिपूर्वक हो जाए, वरना गांव का माहौल बिगड़ेगा। शांति ने फिर कहा, माहौल तब बिगड़ता है जब सच्चाई को झूठ से दबाया जाता है। मैं किसी की जमीन नहीं लूट रही, बस अपनी रक्षा कर रही हूं। पंचों की बैठक बेमतलब रही, लेकिन हरिराम हार मानने को तैयार नहीं था। रात को बेला शांति के घर आई। देखो बहन, मर्दों की पंचायत अलग होती है। तू अकेली औरत है, तुझसे ये सब नहीं होगा। जमीन पर हमारा हक मान ले, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शांति ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तू डराने आई है या सच बताने? बेला बोली, दोनों। शांति ने कहा, तो सुन, मैं वो औरत नहीं जो डर के जमीन छोड़ दे। मैं वो माँ हूं जो बेटे के भविष्य के लिए मर मिटेगी। चाहे गिद्ध अकेला ही क्यों न दिखे, पर ऊंचा उड़ता है। अगली सुबह गिद्ध फिर आया। पीपल पर बैठकर उसने आकाश की ओर देखा, फिर नीचे शांति को देखकर बोला, तू जीत गई शांति। पहला धोखा तेरा तो कुछ न बिगाड़ सका, क्योंकि तूने आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। शांति ने हाथ जोड़कर कहा, पर मुझे डर है, अगला कौन होगा? गिद्ध बोला, अब आएगा दूसरा धोखा, मीठी बातों वाला व्यक्ति, जो तुझे भला कहेगा पर पीठ पीछे वार करेगा। उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। शांति अब सतर्क हो चुकी थी। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। गिद्ध की सीखों ने उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया था। हरिराम का असली चेहरा गांव में उजागर हो चुका था। कई लोग जो पहले उसके साथ थे, अब शांति के समर्थन में आ गए। पंचायत ने जमीन का अधिकार शांति को दे दिया। यह उसका पहला युद्ध था धोखे के खिलाफ, और उसने बिना तलवार उठाए जीत लिया था। लेकिन गिद्ध ने कहा था 4 लोग होंगे, और यह तो बस शुरुआत थी। शांति ने जब पंचायत में न्याय पाया, तो गांव के बहुत से लोगों ने उसके साहस की सराहना की। परंतु जो लोग सामने मुस्कराते थे, वे भीतर ही भीतर चिढ़े हुए थे। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन शांति को भीतर ही भीतर एक बेचैनी महसूस होती रही। रघु खेत पर जाने लगा था, और शांति दिन भर घर संभालती, गाय भैंसों को चारा देती, कभी कभी दूसरों के घर में सिलाई का काम भी कर लेती थी। एक शाम गांव के मंदिर में भजन संध्या थी। वहीं शांति की मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जिसने आने वाले तूफान की भूमिका लिखनी शुरू कर दी थी। उस दिन मंदिर के बाहर भजन के बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति शांति से मिला। उसका नाम था नरहरि। साफ सुथरे कपड़े, माथे पर टीका, होठों पर धीमी मुस्कान, और बोलचाल में इतनी मिठास की जैसे मिश्री घुल जाए। बहन जी, आपके साहस की चर्चा गांव में हो रही है। आप जैसी नारियों को देखकर लगता है कि धरती पर देवी का रूप आज भी है। शांति संकोच से मुस्कराई, बस जी, जो करना पड़ा कर दिया। नरहरि बोला, अब तो आप जैसी औरतें बहुत कम हैं। मैं तो सोचता हूँ ऐसे लोगों को समाज सेवा से जोड़ा जाए। मैं खुद एक छोटा समूह चलाता हूँ, नारी स्वावलंबन संघ। शांति ने पहली बार किसी अनजान मर्द से इतनी मीठी बातें सुनी थी, जिसने उसकी प्रशंसा की हो, उसका मनोबल बढ़ाया हो। वह थोड़ी प्रभावित हुई। अगले कुछ दिनों में नरहरि कई बार शांति के घर आया। कभी रघु के लिए फल लाता, कभी किताबें, कभी उसके सिलाई के काम की तारीफ करता। शांति को लगता, शायद कोई भला इंसान है जो उसके दुखों को समझता है। नरहरि बातों बातों में कहता, कभी जरूरत हो तो बेहिचक बताना, मैं तुम्हारा भाई जैसा हूं। शांति धीरे धीरे नरहरि पर भरोसा करने लगी। रघु ने एक दिन मां से कहा, अम्मा, ये नरहरि काका बहुत ज्यादा बातें करते हैं, कुछ अजीब लगता है। शांति ने डांटा, ऐसी बात नहीं करते बेटा, वो हमारे भले की सोचते हैं। रघु चुप हो गया। एक दिन नरहरि आया और बोला, बहन, मेरी संस्था में महिलाओं को सरकार से मिलने वाला फ्री लोन दिलवाने का एक मौका है।
बस कुछ कागज लगेंगे और मैं सब करा दूंगा। शांति थोड़ी घबराई, कौन से कागज? नरहरि बोला, बस जमीन की फोटोकॉपी, आधार कार्ड और एक हस्ताक्षर वाला फॉर्म। सब कुछ नियम के अनुसार होगा। शांति ने सोचा, अगर सच में कुछ मदद मिल जाए तो रघु के लिए कपड़े सिलने की मशीन खरीदी जा सकती है। उसने नरहरि को कागज दे दिए। रात को गिद्ध फिर आया। इस बार वह शांति के आंगन में उतर आया। उसका चेहरा गंभीर था। शांति। शांति चौंक गई। आप यहां? गिद्ध बोला, तेरा दूसरा इम्तिहान शुरू हो चुका है। वह जो मीठा बोलता है वही सबसे गहरा वार करता है। नरहरि तुझे भली लग रहा है, लेकिन उसकी जुबान पर शहद और मन में जहर है। शांति सन्न रह गई। क्या? नरहरि धोखा देगा? गिद्ध बोला, सच वही होता है जो आंखें न देख सकें पर आत्मा पहचान ले। अगले दिन शांति ने एक चाल चली। उसने गांव के एक पुराने रिटायर्ड क्लर्क गणेश काका से नरहरि की संस्था के बारे में जानकारी ली। गणेश काका बोले, बेटी नरहरि? अरे वो तो सालों से गांव गांव घूमकर महिलाओं के नाम पर कागज लेता है और फिर उन्हीं के नाम पर कर्ज निकालकर हड़प लेता है। शांति को जैसे बिजली का करंट लगा। उसने तुरंत अपने दस्तावेज वापस लेने की ठानी। शांति ने नरहरि से मुलाकात की। भाई साहब, वो फॉर्म और कागज वापस चाहिए। नरहरि बोला, क्यों? क्या हुआ? शांति ने कठोर लहजे में कहा, अब ज्यादा मीठा मत बोलिए। आपके सच का मुझे पता चल गया है। ये गांव की औरतें अब बेवकूफ नहीं रहीं। नरहरि हंसा, अरे बहन जी, तू भी उन लोगों की बातों में आ गई? कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। शांति ने कहा, अगर फॉर्म नहीं लौटाए तो पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। नरहरि के चेहरे से नकाब उतर चुका था। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। शाम को शांति आंगन में बैठी थी, तभी गिद्ध पेड़ पर आकर बैठा। तू पास हो गई। मीठे शब्दों के पीछे का विष पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब तू अगली तैयारी कर। शांति ने कहा, अब क्या होगा? गिद्ध बोला, अब आएगा तीसरा धोखा। धर्म के नाम पर जो दान मांगता है उसका पेट कभी नहीं भरता। वह तेरी श्रद्धा को व्यापार बना देगा। शांति ने सिर झुकाया। अब वह तैयार थी हर धोखे से लड़ने के लिए। 3 दिन तक शांति की झोपड़ी में सन्नाटा था। गिद्ध अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी कई बातें अब उसके भीतर गूंजने लगी थीं। एक सुबह रघु खेत से दौड़ता हुआ आया। अम्मा, अम्मा, मंदिर के पास कोई बाबा आया है। बहुत बड़ा तंबू लगा है और लोग उनके चरण छू रहे हैं। शांति चौंकी। गांव में अचानक साधु बाबा का आना नई बात थी। और फिर वह तो जान चुकी थी कि अगला धोखा धर्म के नाम पर दान मांगने वाला होगा। शाम को गांव में जैसे मेला लग गया था। मंदिर के सामने बड़ी सी पालकी, केसरिया झंडे, घंटियों की आवाज और बीच में गद्दी पर बैठे थे स्वामी आत्मानंद। लंबे बाल, सफेद दाढ़ी, नेत्रों पर हल्के रंग का चश्मा और होंठ पर मुस्कान। हर कोई उन्हें गुरुदेव कह रहा था। वह भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, सुखी भव, धन्य भव, समृद्धि पाओ। शांति ने जब स्वामी आत्मानंद को देखा तो वह भी आकर्षित हुए बिना न रह सकी। गांव की स्त्रियां उनके सामने बैठी थीं, कोई पैर छू रही थी, कोई फल फूल चढ़ा रही थी। गुरुदेव बोले, यह कलियुग है। लोग धन के पीछे भागते हैं और धर्म को भूल जाते हैं। लेकिन जो आज दान देगा वही मोक्ष पाएगा। फिर उन्होंने घोषणा की, कल एक यज्ञ होगा। जो भी यज्ञ में गौदान, स्वर्णदान या भूमिदान करेगा उसके सारे कष्ट कट जाएंगे। भीड़ में हलचल हुई। एक वृद्धा बोली, गुरुदेव, हमारे पास तो बस एक जोड़ी बैल है। गुरु मुस्कराए, बैल दे दो, अगले जन्म में राजा बनोगे। स्वामी आत्मानंद ने गांव में प्रचारक भेजे। हर घर में लोग घूम घूम कर कहने लगे, गुरुदेव की वाणी सुनो, दान से दरिद्रता दूर करो।
रघु भी प्रभावित हुआ। उसने माँ से कहा, अम्मा, हम भी कुछ दान करें ना? गुरुदेव बड़े पहुंचे हुए हैं। शांति को भीतर बेचैनी हुई, लेकिन रघु की आंखों में श्रद्धा थी। उसी शाम को स्वामी आत्मानंद स्वयं शांति के घर पहुंचे। बेटी शांति, तुम्हारे साहस की चर्चा सुनी है। तेरे जैसे लोगों का आशीर्वाद समाज को बदल सकता है। शांति हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, मेरे पास तो कुछ नहीं। वे बोले, तेरे पास जो जमीन है उसी में से एक कोना मंदिर के लिए दान दे दे। बस छोटा सा टुकड़ा। तुझे पुण्य मिलेगा और रघु को भाग्य। शांति स्तब्ध थी। रात को जब शांति अपने आंगन में बैठी थी, गिद्ध फिर लौट आया। अब तू असली युद्ध के द्वार पर है। धर्म जब व्यापार बन जाए तब श्रद्धा को बचाना सबसे कठिन होता है। शांति बोली, गुरुदेव बहुत ज्ञानी लगते हैं, मगर आप कह चुके हैं कि धर्म के नाम पर दान मांगने वाला सबसे खतरनाक होता है। गिद्ध ने कहा, ध्यान से देख, उनके पीछे कौन है? वे जिस गद्दी पर बैठे हैं उसके नीचे स्वर्ण छिपा है। वे गांव-गांव घूमते हैं और दान के नाम पर सब लूटते हैं। अगली सुबह शांति सीधे गांव के पुराने पुजारी श्रीधर भट्ट के पास गई। श्रीधर जी गांव में 50 साल से पूजा पाठ कर रहे थे। शांति ने पूछा, क्या आप जानते हैं ये स्वामी आत्मानंद कौन हैं? पुजारी बोले, इनका असली नाम है हरनाम यादव। 2 साल पहले हमारे ही इलाके के एक गांव में गए थे। वहां से चांदी के बर्तन लेकर गायब हो गए। शांति के होश उड़ गए। शांति ने गांव के कुछ ईमानदार युवकों को साथ लिया और मंदिर के पास रात को उस गद्दी को देखा जिस पर स्वामी आत्मानंद बैठते थे। गद्दी के नीचे कई तिजोरी जैसे संदूक निकले जिनमें नकदी, आभूषण और दर्जनों भूमिपत्र थे। सुबह होते ही शांति ने पूरे गांव को बुलाया। उसने सबके सामने घोषणा की, जो धर्म के नाम पर लूटे वह गुरु नहीं, गुनहगार होता है। गांव की भीड़ भड़क गई। पुलिस को बुलाया गया और स्वामी आत्मानंद को गिरफ्तार किया गया। गिद्ध उस रात मुस्कराया। उसने कहा, शाबाश शांति, तूने धर्म और विश्वास की रक्षा की है। अब अंतिम धोखा तेरे सामने होगा, वह जो अपने आप को सबसे बड़ा शुभचिंतक कहे, लेकिन भीतर से सबसे बड़ा शत्रु हो। शांति तैयार थी। अब तक 3 बड़े धोखों से पार पा चुकी शांति के जीवन में थोड़ी स्थिरता आने लगी थी। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई थी, लोग उसे सम्मान से देखते थे। रघु अब एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाने भी जाने लगा था। जिंदगी जैसे पटरी पर लौट रही थी। लेकिन धोखा कभी सामने से नहीं आता, वह अपनों के बीच ही छिपा होता है। इस बार धोखा किसी बाहरी साधु, पटवारी या लालची रिश्तेदार से नहीं था, बल्कि एक ऐसे चेहरे से था जो हर रोज शांति की रसोई में चाय पीता था, हर उत्सव में साथ बैठता था और खुद को सखी कहता था। उसका नाम था कमला। कमला शांति की बचपन की सहेली थी। दोनों ने एक साथ स्कूल की पढ़ाई की थी, शादी भी लगभग एक ही साल में हुई थी। भोलाराम के निधन के बाद जब सबने शांति से दूरी बना ली थी, तब कमला ही थी जो उसके पास खड़ी रही थी। कमला अक्सर कहती, शांति, तू मेरी बहन है। तेरा दुख मेरा दुख है। तेरा बेटा मेरा बेटा है। शांति के लिए वह भरोसे का सबसे मजबूत स्तंभ थी। कमला का पति गांव में राशन की दुकान चलाता था। वह कई बार शांति से कहती, देख बहन, अब तो तुझे भी सरकारी दुकान के लाइसेंस के लिए कोशिश करनी चाहिए। रघु बड़ा हो गया है, दुकान संभाल लेगा। मैं तो कहती हूँ, मेरी जान पहचान है, फॉर्म भरवा दूँ। शांति ने पहले टाल दिया, लेकिन एक दिन कमला फॉर्म लेकर आई। बस दस्तखत कर दे, बाकी सब मैं देख लूंगी। शांति ने कहा, नाम किसका डालना है? कमला बोली, तेरे बेटे रघु का, मगर नाम मेरा इस्तेमाल करना होगा। बाद में मैं ट्रांसफर करवा दूंगी। बस प्रक्रिया आसान हो जाएगी। शांति थोड़ी उलझन में थी। उस रात शांति को नींद नहीं आई, जैसे आत्मा भीतर से कुछ कह रही हो।
अचानक खिड़की पर पंखों की आहट हुई। गिद्ध लौट आया था। शांति, अब तेरा अंतिम इम्तिहान है। सबसे कठिन धोखा अब अपनों की आवाज में होगा। उस महिला से सावधान जो तुझे अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक लगती है। शांति बोली, कमला? गिद्ध बोला, धोखा तब सबसे ज्यादा पीड़ा देता है जब वो अपनों के हाथों मिले। तुझे अब आंखों से नहीं, अंतरात्मा से देखना होगा। कुछ ही दिनों में शांति को पता चला कि कमला ने वह फॉर्म शांति के नाम से नहीं, अपने बेटे रतन के नाम से भरा है और सरकारी अफसरों को रिश्वत देकर लाइसेंस निकलवा लिया है। अब वह गांव वालों से कहती, मैंने ही शांति को उठाया था, लेकिन अब वह अपने बेटे को दुकान दिलाना चाहती थी। थोड़ा बहुत मैंने ही रोक दिया। जब शांति को यह बात मालूम हुई तो उसका दिल टूट गया। वह उसी कमला के पास गई जिसने चूल्हे पर 7 रोटियां सेंकी थीं। कमला, तूने ऐसा क्यों किया? शांति की आंखों में आंसू थे। कमला ने हंसकर कहा, अरे बहन, दुनिया समझदारी से चलती है। तू तो बस सपनों में जीती रही। मैं तेरा बुरा थोड़े ही चाहती हूँ, बस अपना भला कर लिया। शांति ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और सबके सामने कमला की असलियत उजागर की। उसने कहा, जो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारा दुख बांटे, वही अगर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा हक छीन ले तो वो दुश्मन नहीं, कपट का देवता होता है। गांव की कई महिलाएं जिनका भरोसा कमला पर था, अब जाग चुकी थीं। कमला चुपचाप वहां से चली गई। गिद्ध अंतिम बार शांति के आंगन में उतरा। उसकी आंखों में अब सख्ती नहीं, एक शांति थी। तू हर परीक्षा में खरी उतरी है। तूने चारों प्रकार के धोखेबाजों को पहचान लिया। जरूरत में साथ और बाद में लालची बनने वाला, मीठी बातों वाला कपटी, धर्म के नाम पर लूटने वाला, और सबसे खतरनाक जो अपने आप को सबसे बड़ा शुभचिंतक कहे। अब तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि तूने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सीख ली है। सच केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। गिद्ध उड़ गया और शांति मुस्कराई। 4 घातक धोखों को पहचान लेने के बाद अब शांति का जीवन बाहर से शांत दिखाई देने लगा था। गांव में लोग उसे सम्मान से माताजी कहने लगे थे। उसकी झोपड़ी अब मिट्टी की नहीं रही थी। पंचायत ने मिलकर उसके लिए एक पक्के कमरे वाला छोटा घर बनवाया था। रघु अब गांव के स्कूल में स्थायी शिक्षक बन चुका था। वह बच्चों को न केवल किताबें पढ़ाता, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और सच्चाई का पाठ भी सिखाता। लेकिन शांति के भीतर एक अधूरापन था। गिद्ध अब बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया था। उसकी बातें, उसकी उड़ानें, उसकी चेतावनियां, क्या वे सब स्वप्न थीं? या कोई अलौकिक शक्ति? उस रात शांति देर तक जागती रही, आंखें आसमान की ओर टिकी थी, और फिर कुछ हुआ। रात्रि का 3रा पहर था। चारों ओर नीरवता थी। तभी आंगन में पंखों की सरसराहट सुनाई दी। शांति बाहर आई। वहां वही बूढ़ा गिद्ध बैठा था, पर आज उसकी आंखों में बूढ़ापन नहीं, एक अजीब सी चमक थी। शांति ने हाथ जोड़कर कहा, आप आ गए। गिद्ध बोला, अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, लेकिन आज तुझे बताने आया हूं, मैं कौन हूं। शांति हक्का बक्का रह गई। क्या मतलब? गिद्ध ने गर्दन झुकाई और उसकी आवाज बदल गई। अब वह साधारण पक्षी जैसी नहीं, बल्कि किसी ऋषि जैसी थी। शांति, मैं न तो साधारण पक्षी हूं, न कल्पना। मैं एक आत्मा हूं जिसने सैकड़ों जन्मों से उन लोगों की रक्षा की है जो सच्चे कर्म और नियत से जीवन जीते हैं। मुझे संसार के सबसे दुखी लोगों में एक तू दिखाई दी, लेकिन तेरे भीतर वह चिंगारी थी जो अग्नि बन सकती थी। बस तुझे पहचानने की जरूरत थी कि सच्चा जीवन आंखों से नहीं, भीतर के विवेक से चलता है। शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या आप भगवान हैं? गिद्ध बोला, मैं वो चेतना हूं जो तब प्रकट होती है जब इंसान अपने अस्तित्व को भूलकर सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ता है। गिद्ध ने बताया, कई जन्म पहले मैं एक ब्राह्मण था।
वेदज्ञ ऋषि अत्यानंद। परंतु मैं भी धर्म के नाम पर अहंकार में डूब गया था। मैंने अपने ज्ञान को व्यापार बना लिया था। तब एक तपस्वी ने मुझे श्राप दिया, तू वही बनेगा जिसकी नजरें ऊंची हों लेकिन कर्म नीचे। और मैं गिद्ध बन गया। मगर भगवान ने कहा, जब तू एक ऐसे व्यक्ति को जीवन की सच्चाई सिखाएगा जो खुद पीड़ित होकर भी किसी को दुख न दे, तब तेरा शाप टूटेगा। वह व्यक्ति तू निकली शांति। तूने न केवल खुद को संभाला बल्कि गांव के लिए दीपक बनी। गिद्ध ने धीरे धीरे आंखें बंद कीं। उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। शांति भागकर उसके पास आई। आप जा रहे हैं? गिद्ध बोला, अब मेरी आत्मा मुक्त हो रही है। तू अपने बेटे रघु के साथ जीवन जियो और लोगों को सिखा कि धोखा केवल दूसरों से नहीं होता, कई बार अपनी ही नादानी से होता है। और सबसे जरूरी, जो हर वक्त शुभचिंतक बने, उसकी नीयत जांचो। गिद्ध अब हवा में ऊपर उठने लगा। शांति की आंखें छलक गईं। आप फिर कभी आएंगे? आवाज आई। जहां भी कोई स्त्री साहस के साथ सत्य के लिए खड़ी होगी, वहां मेरी चेतना लौटेगी। और वह प्रकाश बनकर गगन में विलीन हो गया। अब शांति सिर्फ एक मां नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुकी थी। उसने गांव में स्त्री शक्ति सभा बनाई, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भरता, शिक्षा और आत्मरक्षा सिखाई जाती। रघु अब अपनी मां को मां के साथ साथ गुरु भी कहता था। शांति के जीवन में अब कोई गिद्ध नहीं था, पर उसके विचारों में वो सदा जीवित था। जब रघु ने एक दिन पूछा, अम्मा, वो गिद्ध क्या सच में था? शांति मुस्कराई। बेटा, गिद्ध था या नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानती। लेकिन जो उसने मुझे सिखाया, वो ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अब सुनो उसकी 4 बातें और इन्हें जीवन भर याद रखना। जो जरूरत में साथ हो और बाद में बदल जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। जो ज्यादा मीठा बोले, वो जहर छुपाए बैठा हो सकता है। जो धर्म के नाम पर दान मांगे, उसके कर्मों को पहले परखो। जो खुद को सबसे बड़ा शुभचिंतक कहे, उसके असली चेहरे को समझो। रात को जब शांति आंगन में दीप जलाकर बैठी थी, रघु ने देखा पीपल पर एक हल्की सी छाया थी, जैसे कोई गिद्ध फिर आकर बैठ गया हो। शांति मुस्कराई। वो आया नहीं है बेटा, वो गया ही नहीं था। बस अब वो मेरे भीतर है। शांति अब उस स्त्री का नाम नहीं था जो किसी कोने में बैठकर अपने भाग्य को कोसती थी। अब वह एक मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी मिसाल जिसने दिखा दिया कि जब एक स्त्री ठान ले, तो वह अकेली होकर भी पूरे संसार के झूठ और कपट से लड़ सकती है। बचपन की सहेली कमला, जो खुद को उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक कहती थी, वही उसके पीछे सबसे बड़ा वार कर गई। लेकिन शांति अब वैसी भोली स्त्री नहीं रही थी। वह अब धोखे की परतों के पार देखना सीख चुकी थी। गिद्ध की वह 4 चेतावनियां अब उसकी आत्मा में बस चुकी थीं। उस दिन जब कमला को गांव वालों के सामने उसका असली चेहरा दिखाया गया, तो बहुत सी महिलाएं हैरान रह गईं। कमला जैसी दिखने वाली औरतें हम सबके जीवन में होती हैं, शांति ने कहा, जो हमें सलाह देती हैं, साथ खड़ी होती हैं, लेकिन भीतर से वो अपने स्वार्थ की तैयारी कर रही होती हैं। इनसे बचना सबसे मुश्किल होता है। गांव की बुजुर्ग औरतों ने शांति के चरण छुए और कहा, बेटी, तूने हमें भी सिखा दिया कि अब किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वही रात थी जब बूढ़ा गिद्ध फिर से आया। लेकिन इस बार वह गिद्ध पहले जैसा नहीं था। अब वह आत्मा स्वरूप था, एक प्रकाशपुंज। उसने शांति से कहा, अब तू तैयार है। तूने जीवन की 4 सबसे खतरनाक परछाइयों को पहचान लिया है। अब तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। शांति की आंखें भर आईं। क्या आप फिर कभी आओगे? उसने पूछा। गिद्ध मुस्कराया। जब भी कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होगी, जब भी कोई बेटा अपनी मां को देवी की तरह देखेगा, जब भी कोई इंसान विवेक से निर्णय करेगा, वहां मैं रहूंगा, चेतना बनकर, सच्चाई बनकर। और उस रात
गिद्ध आकाश में उड़ते हुए धीरे धीरे एक चमकते हुए तारे में बदल गया। रघु जो आंगन में खड़ा था, उसने पूछा, अम्मा, क्या वो सच में गिद्ध था या कोई सपना? शांति मुस्कराई और बोली, बेटा, कई बार भगवान खुद नहीं आते, वो किसी रूप में हमें सिखाने आते हैं। गिद्ध था या कोई ऋषि, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो सिखाया वो ही अब मेरी सबसे बड़ी दौलत है। शांति अब गांव में केवल एक औरत नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुकी थी। उसने हर स्त्री को ये 4 बातें सिखाईं जो गिद्ध ने उसे बताई थीं। जो जरूरत के वक्त साथ दे, लेकिन स्वार्थ के समय बदल जाए, वह सबसे पहले धोखा देगा। ऐसे रिश्तों को पहचानना सीखो। जो ज्यादा मीठा बोले, वो अक्सर अपने मीठे शब्दों के पीछे कोई स्वार्थ छुपाए बैठा होता है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। जो धर्म के नाम पर तुमसे दान मांगे, पहले उसके कर्म देखो। श्रद्धा कभी अंधी नहीं होनी चाहिए। जो खुद को तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी कहे, वही सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। नीयत को देखो, केवल शब्दों को नहीं। इन 4 बातों को शांति अब गांव की बेटियों, बहुओं और माताओं को सिखाने लगी। उसने एक छोटा सा महिला समूह बनाया, जहां आत्मनिर्भरता, शिक्षा और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया जाने लगा। रघु अब बड़ा हो चुका था। वह अपनी माँ को अम्मा के साथ साथ गुरु माँ भी कहने लगा था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की लड़कियों को आत्मरक्षा भी सिखानी शुरू की। रघु ने माँ से एक दिन कहा, अम्मा, मुझे अब समझ आया कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में है जो आपने झेले हैं। आपका साहस ही मेरी सबसे बड़ी किताब है। शांति ने आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। बेटा, ज्ञान वही जो दूसरों को भी उजाला दे सके। प्रिय दर्शकों, अगर आपको शांति की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, अगर इस गिद्ध की 4 सीखों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो आपसे बस एक छोटी सी अपील है। कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इन सीखों से जीवन में मदद मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां लेकर आते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। और जाते जाते एक अंतिम पंक्ति जो आपको जीवन भर याद रहे। धोखा तब नहीं होता जब कोई झूठ बोलता है। धोखा तब होता है जब हम सच्चाई को पहचानने से मना कर देते हैं। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सच्चे रहिए, सजग रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।